नमस्कार दोस्तों, एचएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संसाधनों का जो नियोजन है। संसाधन जो नियोजन है, उन संसाधनों का हम नियोजन कैसे करें, यानी संसाधन तो हमारे पास है लेकिन उसके उपयोग करने की क्या तरीके हैं, तो कैसे करें, तो उसका जो संसाधन नियोजन है उसमें परिभाषा पूछी जाएगी। संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं या संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का क्या करना है, विवेकपूर्ण तरीके से उनका उपयोग के लिए नियोजन करना संसाधन नियोजन है। क्या है, संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग के लिए नियोजन करना, लगाना, उपयोग के लिए उनको बना के एक योजनाबद्ध तरीके से उनका नियोजन करना ही क्या है, संसाधन नियोजन है। क्या है, संसाधन नियोजन है। दूसरी आगे बात करते हैं, जो सब भारत है उस भारत में संसाधन नियोजन के कौन कौन से सोपान हैं। तो भारत में संसाधन जो नियोजन है उस नियोजनों के जो सोपान हैं, तो भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान हैं। मुख्य रूप से 3 सोपान हैं। किस रूप से? मुख्य रूप से 3 सोपान हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? 3 सोपानों में पहला जो सोपान है, यानी संसाधन नियोजन करने का जो प्रथम तरीका है वो क्या करना चाहिए, वह संसाधन नियोजन किस तरीके से करना चाहिए। तो देश का जो विभिन्न प्रदेश है, यानी देश है उसके विभिन्न प्रदेश है, उसके राज्य हैं, उन राज्यों में संसाधनों की पहचान करना। क्या करना? उसमें उसकी पहचान करना और पहचान करके उसकी तालिका बनाना। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पहला इसका जो पॉइंट हो सकता है, पहला पॉइंट जो होगा, अगर विस्तृत रूप से अगर आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछता है तो आपको ये 3 सोपान ऐसे कैसे लिखने हैं, और यदि वो विस्तार से वर्णन के लिए कहता है तो आप इसको पहला जो पॉइंट देंगे वो देंगे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। दूसरा, पहचान किए गए उनकी तालिका बनाना। दूसरा है कि उन संसाधनों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, यानी उसका निरीक्षण करना, उसका सर्वेक्षण करना कि कितना संसाधन कितनी मात्रा में है, क्या कि नहीं है। फिर उस जगह का मानचित्र बनाना, फिर तथा संसाधनों का क्या करना है, संसाधनों का गुणात्मक, मात्रात्मक और का अनुमान लगाना व उसका मापन करना। क्या करना है कि जो संसाधन है उन संसाधनों का गुणात्मक व मात्रात्मक, यानी कि उसके गुण और उसकी मात्रा पर का अनुमान लगाना है। भाई वो जो संसाधन है, वो जो वस्तु है जो हमारे लिए संसाधन का काम करेगी, वो उसमें कितने गुण हैं, उन गुणों का अनुमान लगाना, उनको निश्चित करना और फिर उनकी मात्रा को निश्चित करना। भाई कितनी मात्रा में हमें ये चाहिए, उतनी मात्रा में उसका पहचान हो, उसका नियोजन करेंगे, फिर उसके बाद में उसका मापन करेंगे। ये सब करने का हमारे भारत देश के अंदर ये संसाधन नियोजन का पहला क्या है, सोपान है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा सोपान क्या है भारत में, तो संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने। क्या करने? संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने के लिए क्या करना है, प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना। क्या करना कि संसाधन विकास की योजनाएं लागू करने से पहले उसकी क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी, उसकी कौशल, उसका संस्थागत नियोजन, उसका एक ढांचा तैयार करेंगे, उसकी एक योजना बनाएंगे। अब यहां पर एक शब्द आता है कि जो प्रौद्योगिकी है वो क्या है, तो सीधी सी बात मैं लिख देता हूं यहां, प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब, प्रौद्योगिकी यानी वस्तु निर्माण में नवीन तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करना। क्या है प्रौद्योगिकी? कि वस्तु का भी जब भी हम निर्माण करें तो उस वस्तु के निर्माण में नवीन तकनीकी के नए तकनीकियां हैं, नई वैज्ञानिक विधियां हैं, उनका प्रयोग कर वस्तु का निर्माण करना। दूसरा इसमें कहा है कि कौशल, यानी कि उसकी कुशलता, उसमें कुशलता
को मापन करना, यानी कि कौशल जो है उसमें कुशल कितनी कुशलता है, उस कुशलता का ढांचा तैयार करना है और फिर उस निर्मित जो वस्तु है उसका संस्थागत नियोजन करना। तीसरा जो सोपान है उस तीसरे सोपान में कहा है कि विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। जो स्थानीय विकास योजनाएं हैं उन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालित विकास योजनाएं हैं, स्थानीय स्तर पर या प्रदेशीय स्तर पर क्या है, विकास योजनाएं जो निर्मित की गई है या विकास योजनाएं जो बनाई गई है उन योजनाओं में और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए जो विकास योजनाएं हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, अर्थात उनमें तालमेल बैठाना। ये भारत में संसाधन नियोजन के सोपान हैं। इन सोपानों से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में संसाधन नियोजन के सोपानों से आप क्या समझते हैं, या भारत संसाधन नियोजन के सोपानों का वर्णन कीजिए। तब आपको ये प्रश्न है 3, अगर 2 नंबर का पूछता है तो ये दोनों लिखना है, और यदि विस्तृत रूप से पूछता है तो संसाधन नियोजन की सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, संसाधन नियोजन क्या है, किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में आपको संसाधन जो नियोजन है उसके पॉइंट बनाने हैं। अब पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट बनाने हैं। इसी में से आपको पॉइंट बनाने हैं। कैसे बनाने हैं कि संसाधनों की पहचान करना, पहला जो पॉइंट होगा वो होगा संसाधनों की पहचान करना, ठीक है। इसी का जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, संसाधनों की तालिका बनाना, संसाधनों की तालिका बनाना। तीसरा जो इसका पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि उसका क्षेत्रीय, उस प्रदेश का क्षेत्रीय, यानी कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, ठीक है। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है उस जगह का मानचित्र बनाना, भाई कहां पर वो वस्तु उपलब्ध है। तीसरा है गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना, गुणात्मक व मात्रात्मक अनुमान लगाना, ठीक है। छठा जो पॉइंट बनता है वो है उसका मापन करना, संसाधन का मापन करना, ठीक है। दूसरा जो सोपान है उसमें से आपको क्या करना है, विकास योजनाएं लागू करना। 7वां है विकास योजनाएं लागू करना, ठीक है। उसके लिए प्रौद्योगिकी, फिर 8वां जो पॉइंट होगा वो होगा प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसको विस्तृत रूप देना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि वस्तु निर्माण की नवीन तकनीक का ज्ञान करना का उपयोग करना क्या है, प्रौद्योगिकी है। इसको आप यहाँ विस्तृत लिखना है। तीसरा है कौशल, यानी कि जो 9वां जो पॉइंट होगा वो होगा कुशल या कौशल बढ़ाना, या कुशलता का उपयोग करना। 10वां जो पॉइंट होगा इसका वो क्या होगा, संस्थागत नियोजन करना, संस्थागत नियोजन करना, ठीक है। ये पॉइंट हो गए। और राष्ट्रीय 11वां पॉइंट प्रादेशिक व राष्ट्रीय योजनाओं में समन्वय करना। ये जो है आपको विस्तृत, जब ये पूछा जाए तो विस्तृत में ये 11 के 11 पॉइंट आपको लिखने हैं। आपको अब मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको संसाधन विकास की जो है
सोपान है, संसाधन विकास के जो कारण है, भाई संसाधन विकास कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं पूछेगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें एवं सब्सक्राइब एवं वॉच करें। धन्यवाद।